कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? बढ़िया सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को आदमी को सोचना चाहिए। कर्म के बंधन से आप मुक्त तब होइएगा जब आप जो काम करते हैं ना निस्वार्थ होकर कीजिए। बड़ा बहुत ही समझ लीजिए बहुत चढ़ा काम है। हाँ, ये जो इस प्रश्न है ना इतना गंभीर प्रश्न है कि इसको हल्के में नहीं लीजिए। मैंने ऐसा होता ही नहीं आदमी से जल्दी होगा कैसे? ये कैसे कह सकता कोई कि भाई हम काम करेंगे और निस्वार्थ होकर करेंगे और मतलब आसक्ति भाव कहते हैं उसको। मैंने आसक्ति भाव से कीजिए, मतलब उससे लगाव नहीं रखिए, उसका ताल्लुक नहीं रखिए दिल से कि आप कर रहे हैं। अच्छा, आप कर रहे हैं। जब तक कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा हो आप बन के कर रहे हैं तब तक आप कार्मिक बंधन से आजाद नहीं हो सकते हो। समझ गए बात? और इसमें बोल रहा था कि अगर कोई भी कर्म आप अपने भाव से कर रहे हैं तो उसको आपको चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा था। खाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ सही है, बहुत बड़ा बात। इससे पर तो सारा मामला है। ऐसे यही तो सबसे बड़ा चीज है इसको। हाँ बिल्कुल सही। जब तक मैं को कैंची से नहीं काट के निकालिएगा ना अलग से, मैं जब तक मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैंपन जब तक रहेगा ना हो तो दूसरा लाना पड़ा फिर खींचेगा आपको। जब मैं निकल जाएगा बिल्कुल, जिसको कहते हैं जिसको पूरी तरह से अनानियत, जिसको तो हम लोग को कहा गया है, नफ्स किसको कहा गया? इसको काटने के लिए जो लतीफा जो बताया गया है, जिक्र करके अमल करके फिक्र करके, तो उसको काटने के लिए तो सब कैची दिया गया है। क्या है सब? उसको काटने के लिए ही सब जिक्र दिया गया, कल्ब जिक्र, फलाना जिक्र, रूही जिक्र, श्री जिक्र, ताकि सब करते करते अपने आप से अलग हो जाइए। कितना कड़ा काम। माने आप जैसे गुलाम गौस हैं तो आप गुलाम गौस से अलग हो जाइए। नहीं समझ पा रहे हैं आप बात? अब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत ध्यान लगाइए इसमें, तब होगा। बहुत समय लगता है इसको समझने में। आप गुलाम गोश्त को अलग देखिए। कह रहे गुलाम गोश्त फंस गया, हमको क्या लेना देना इससे? होगा बहुत कड़ा काम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखते हैं कि जो कोई अपने आप से एक लम्हे के लिए अलग हो गया, ये हजारों साल के इबादत से अफजल है। यही इसी बात के लिए कहा गया है। ये जो हिंदू मत में जो आया है ना, ये सब बात कार्मिक अकाउंट से कटना और ये सब करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये सब अलग नहीं है। ये मुस्लिम अध्यात्म में भी वो सब चीजें मौजूद है। स्टडी कीजिएगा तब समझिएगा। तब आत्मज्ञान है। तो हम लोग तो कुछ भी करते हैं तो अपना मैं लगा के करते हैं, मैं ही हूं। लेकिन जो आदमी इस रास्ते में चलते चलते अपने आप को जुदा कर लिया खुद से, मतलब अपने आप को जुदा करने का मतलब ये हुआ कि अपने नफ्स से वो पाक हो गया। यही बात है, असल चीज यही है। जो कोई अपने नफ्स से पाक हो गया, सच पूछिए तो वही जो है कार्मिक अकाउंट से कट गया। वो कार्मिक अकाउंट उसका फ्री हो। यही इसी को तो नजात और मुक्ति और मोक्ष इसी को कहा गया है। अलग चीज थोड़ी है। मैं का भाव बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एकदम देना होगा, लिखा जाएगा, सब चीज लिखा जाएगा। लेकिन जब वही बात है ना, जब आप मैं के भाव से निकल जाइएगा तो आपको ना नेकी करने का शौक रहेगा, ना बुराई आपसे होगा। और जो आपसे हो जाएगा वो समझ लीजिए कि वो कुदरती तौर से हो जाएगा। जो होना है अगर किसी के साथ जो करना है, जो बकाया है, वो जो कहते हैं ना कि जो हिसाब है हो गया या हो रहा है, वैसा हो जाइएगा तब फिर हो जाएगा आपको। लेकिन उसका हिसाब आपको देना नहीं होगा। जैसे मिसाल बताते हैं, ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। सभी पांडव को बैठा करके कहा कि देखो तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन तुम इतने लोगों को मारोगे फिर भी तुम उसका हिसाब नहीं दोगे। क्यों? कि तुम निस्वार्थ होकर के अपने आप से निकल करके सेवा भाव के लिए, समाज कल्याण हेतु तुम ये जंग कर रहे हो, ये लड़ाई कर रहे हो। तो तुम किसी का कत्ल नहीं कर रहे हो, तुम तो समाज को, धरती को मुक्त कर रहे हो। और तुम्हारा भाव भी किसी को मारने का नहीं है।
इसलिए तुम अपने आप से बाहर निकल करके मेरे इशारे पर, मेरे हुक्म पर कर रहे हो, इसलिए इसका कोई भी गुनाह या पाप तुम पर लिखा नहीं जाएगा। है, गीता में मौजूद है ये बात, महाभारत। अब सोचिए, वहां से सीधे उठ करके चले आइए इधर, कहाँ, इधर चले आइए मौला अली के बारगाह में। हजरत अली ने अपने हाथों से लाखों लोगों का कत्ल किया है, लेकिन आपको हम बता सकते हैं कि एक भी कत्ल का जुर्म उन पर नहीं है। एक भी कत्ल का सर काटना बहुत बड़ी बात, और बल्कि बिल्कुल वो बहुत इंसानियत को उन्होंने जो है पाक किया, निकाला। एक और सवाल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रसूलुल्लाह खिलाते हैं, हाँ, उससे जुड़ा हुआ सवाल। बहुत का हाँ, वही जो कजफाम लोग हैं, जो जाहिलियत वाली बात करते हैं, वही बात ये सब करते हैं। उनको समझ में आता है कि जानवर को जबा करने से उनको लगता है बहुत बड़ा पाप हो गया। इस बात को समझ में नहीं आता है ना उनको लगता है कि बाप रे बाप, वो जबा कर दिया तो मार दिया, जीव का हत्या कर दिया। इस पर हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। हाँ, वो ठीक बोल रहे, बंधन से भी वो कर दिए हैं। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, जीवा का, जो जीवा का कंसेप्ट है ना, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी को कत्ल नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, उसको हलाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको जीवा करते हैं तो बिल्कुल मामला अलग हो जाता है कि हम अल्लाह के हुक्म से उसको जिबा कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ने उस काम को करने का हुक्म दिया तब कर रहे हैं, और उसके नाम के साथ कर रहे हैं, जिसके वजह से वो होने वाला भी पाक हो रहा है। इस बात को आम आदमी को समझ में आता है। यही सत्य। हाँ, ये बात समझ में आता है। दादा हुजूर प्रैक्टिकल करके दिखाते थे इस चीज को। बहुत से लोग पूछे क्या मुंशी जी मछलियां फंसाओ तो 50 रलो है तो सबके मार दबो, तो बड़ी पाप का काम करो मुंशी जी। तो जानते हैं मुंशी जी क्या जवाब देते थे? ये समझ जाइएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मुंशी जी बोले, दादा क्या हो, मछलियां तो फंसेबे कर रही हो, फंसा के सब ओकरा आदमी बना देगी। कितना भारी बात है, जरा सोचो। पूरा कुर्बानी का कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सोचो, अब बहुत बड़ी बात है, समझ से बाहर है, लेकिन अभी समझिए उसको, हम लोग तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि जिसको दादा वो मछली फंसा करके निकाल रहे हैं या जिबा करके खा रहे हैं, उसके हक में दुआ कर दिए हो कि ये जहाज भी फंसा हुआ था वो हमारे लग्गी में आ गया, अभी मुक्त हो गया, अभी इंसान के रूप में इसको जन्म दिया जाए। कौन सी बड़ी बात। अब कौन आत्मा कहाँ घूम रहा है 24 इतना लाख योनि में। तो आप तो मुंशी जी तो उसका कल्याण कर दिए। तुमको लग रहा है कि मुंशी जी मछली फंसा लिए, मगर मुंशी जी मछली खाली नहीं फंसाए, मछली फंसा करके उसको कई योनि से मुक्त करके उसको तो इतना डेवलपमेंट के उरूज पर पहुंचा दिए हैं कि सीधे अब मनुष्य जीवन मिलेगा उसको। हालांकि कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम से मतलब कंफ्यूजन है। हाँ, सरकार का ये सरकार का कॉल है, कॉल बता रहे वो पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुर्बानी का भी मामला वही है, उसी तरह का है। ये आदमी जो समझता है ना कि जैसे हम सबको को मार काट रहे हैं, वो अलग चीज। देखिए, गलत भावने से आप चींटी को भी मार देते हैं, वो पाप हो गया। लेकिन अगर चींटी के बनाने वाले के हुक्म से चींटी को मार रहे हैं तो कैसे पाप होगा भाई? नहीं, सोचिए, जैसे हमने एक जानवर मान के चलिए ऊंट को ज़बा कर दिया, ऊंट को काट दिए, मार दिए, या छुरा मार दिए, बंदूक से गोली मार दिए, तो वो तो जानबूझ के हमने खराब बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब हुक्म आ गया कि नहीं, उसको कुर्बानी करना है, हमारा नाम लेके हम तुमको इजाजत देते हैं, हम ही ऊंट को जबा करने बनाने वाले हैं, हम ही हुक्म देते हैं। ऊंट को बनाने वाला कौन? जो बनाने वाला कह रहा है कि भाई जैसे हमारा मोबाइल है, हम ही तुमको दे दिए, कह रहे हैं जाओ इसको तोड़ दो, हम दूसरा बना लेंगे, तो आपको क्या परेशानी है? हाँ, अगर हमसे बिना पूछे हुए ले लिए और तोड़ दिए तो पाप हो गया? नहीं हुआ पाप? तो वही बात है ना, जो जिसका चीज है वो इजाजत दे दी आपको कि उसको ले जाइए, खाइए, पकाइए, तो कहां से पाप, काहे को पाप होगा भाई? इस बात को समझ नहीं रहा आदमी। दीनी दुनिया में दोनों हिसाब से हर चीज का एक सिस्टम है, उसको सत्य और गलत का। हाँ, उसी चीज को जो है आत्मिक रूप में हाँ, सत्य का मार्ग चलते जो है उसको जो है नहीं, कन्फ्यूजन है। देखिए, ये जो है ना, उस गलत फहमी है उसकी, ये जो है ना, उसका भी कहना अपने जगह पे। जो देखिए, पुराना धर्म है, पहले लोग ऐसे करते थे, चलो भाई किसी का हत्या नहीं करो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जैसे जैसे। अभी तो बहुत से लोग पूछता है, अच्छा ठीक है आप जानवर को जबा करके नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, तो पेड़ पौधा में क्या जान नहीं है? अब तो विज्ञान साबित कर रहा है कि वो उसमें भी तो जान है। भले उसमें यह है कि इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है ना,
बहुत से जीवों में 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4। देखा जाए तो ज्यादातर मतलब जानवर को काटते हैं तो वो रिएक्ट करता है। हाँ। पेड़ तो मासूम मासूम होता है, हाँ। ज्यादा गुना उसमें वो लगना चाहिए। नहीं तो इन लोग कहता है कि नहीं, वो एक इंद्रिय होने की वजह से जीव है तो उसको हम खा सकते हैं, पाप कम लगता है, सो कहता है। लेकिन जीव जो होता है वो ज्यादा इंद्रिय वाला होता है, उसको काटने से ज्यादा पाप लगता है, इन लोग का ये मानना है। लेकिन ठीक है, पुरानी बातें हैं, पुराना धर्म, पुरानी बातें, अच्छी बात है भाई। एक समय में ये रहा होगा कभी, लेकिन बाद में जब अपडेट होता गया हर चीज, तो हमारे मजहब में उसकी इजाजत है, हिंदू मजहब में भी है, खुद राम जी ने भी स्वीकार किया है, और कई धर्मों में ये बातें चल। कर्मों से छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो समझ गए। संघर्ष नहीं है, उसको समझते समझते समझ जाओगे ना तो हो जाएगा। अभी तो आदमी कर्म नहीं कर पा रहा, छुटकारा क्या पावेगा? अच्छा कर्म तो सत्कर्म करे तो अथी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुकर्म करे पर आदमी जुटा हुआ है। यहाँ कुकर्म कब करोगे, फिर सुकर्म करो, कब जाकर के उसको आकर्म कहते हैं, आकर्म, आकर्मिक मार्ग कहते हैं उसको। अभी कर्म का भी पहचान नहीं हो रहा है, ये अच्छा कौन है, खराब कौन है। कर्मों से छुटकारा ऊपर वाला बात हो रहा है, खाइयत वाला बात। मेरे दिल्ली पे जो आप बता रहे थे उसमें एक सबूत भी तो मिलता है। किसी एक जग में जग कर रहे थे तो ये सामने थूकने वाला फांसी बदले लगा, हाँ, थूक दिया था, तो हजरत अली रुक गए, प्रैक्टिकल करके दिखाए, और रुक गए क्योंकि उस वक्त रुकने दिया, तलवारें फेंक दिए, तलवारें फेंक दी, हाँ तलवारें फेंक दी। बोला नहीं मारेंगे तुमको, बोला काहे मारोगे? बोले वो तो अब तो मकसदियत फौत हो गया, मतलब चेंज हो गया, टारगेट ही चौंग हो। नहीं समझो बात को, इस वाक्य को बढ़िया से बयान कर दो, समझ में आ जाएगा। हाँ, छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन वही आकर्मिक मार्ग वाला बात एकदम क्लियर। वास्ते अल्लाह रसूल के अखलास को जाहिर करता है, इसको कहते हैं अखलास। और नियत क्या है? मार तो रहे हैं किसी को, मगर किस लिए मार रहे हैं ये क्लियर होता है। अपने लिए मार रहे हो कि दूसरे के लिए मार रहे हो, कि दौलत के लिए मार रहे हो, कि अल्लाह रसूल के हुक्म से मार रहे हो? मार तो रहे किए हैं, कमा तो क्या हो रहा है, लेकिन किस नियत से हो रहा है, यहाँ ये देखा जाएगा। समझ रहे हैं बात? देखे वाला तो कुछ नहीं लगता, लगता है अरे मारियत रहा, जैसे हम मार लिए वैसे वो मार, लेकिन जैसे तो मारने वैसे थोड़ा मार के ये है फंस जाए आदमी। अगर हम फंस जाए बढ़िया बढ़िया, मारा तो समझिए उसको फायदा हो गया। तो अकरम भाव जो है ना, हो बड़ा बिरले बिरले को पैदा होता है, नहीं होता है सबसे, समझ गए? सोच ही नहीं सकता वहां पर पहुंचकर। कुछ कर रहा तो नेकी जन्नत मिलेगा, ये मिलेगा, या उसका अजर मिलेगा, ये सोच के भी कर रहा है। नहीं, ये सोच के नहीं भी कर रहा है, ये काम हम कर रहे हैं, नहीं करते तो नहीं होता। कोई तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। नहीं होता या हमारे जरिए हो रहा है, तो अपने आप को कुछ समझ रहा है, वो तो बहुत पिछड़ा बात है। ज्यादा हो गया, वो नफ्सा मारा वाला बात। ज्यादा तो ये नफ्सा मारा की बात नहीं है, ये जो कर रहा है ना, ये बिल्कुल राजिया मर्जिया कामला वाला बात कर रहा है। ऊपर वाला बहुत ऊपर का चीज है, नीचे की चीज नहीं है ये। हाँ, बात है कि मान लो दादा की नेकी कर रहे हैं, नेकी तो हम चुका सकते हैं, या नहीं मतलब बुराई कर वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इस दुनिया में मिलेगा अलग। लेकिन जो नेकी कर रहा है तो उसका जो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, सब सोचता नहीं इस बारे में कि हम उसको चुकाना पड़ेगा या इस तरह कुछ, नेकी को कैसे उसको बदलाव। नेकी का बदला नेकी मिलता है, नेकी का बदला दुनिया में भी नेकी मिलेगा, और अगर अच्छा किए हो तो फिर नेक्स्ट आ करके तुमको उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा जगह भेजेगा तुमको, ज्यादा आराम आसाइश में। लेकिन अगर ये भाव निकल गया कि नेकी हम कर रहे हैं, हमको उसका भाव चाहिए, हम आकरम भाव से करें, अगर मतलब बिल्कुल वास्ते अल्लाह रसूल के, है ना, कोई ये मफाद नहीं हो, कोई जजा तमन्ना नहीं हो उसका कि उसका अजर हमको मिले, है ना, तब वैसे हालत में बिल्कुल नेकी करो, अच्छा करो, कुछ भी करो, और बिल्कुल खालिश होकर के करो, है ना, कि उसका हमको अजर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बदला भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो उसको भोगने के लिए आना भी नहीं पड़ेगा। नहीं समझे बात? उसको भोगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? फिर जब हमने किया ही नहीं तो हम हिसाब कहाँ से क्यों देंगे? क्यों मांगा? मांगे ही नहीं रहे हिसाब उसको, मैंने किया ही नहीं।
जब मैं निकल गया तो सारा हिसाब खत्म, कोई अकाउंट में लिखा जाता है। जिसका मैं निकल गया तो उसका अकाउंट नील हो गया। जैसे अभी तो हम लोगों का करने के बाद बंद है, हाँ, तो उसका पुराना अकाउंट कैसे मिलेगा? मिटेगा, धीरे धीरे मिटता है। कोशिश कर सकते हैं। पहले वाला आज सोच बदल जाएगा तो हाँ, सोच बदलने से होता है। पहला वाला जो है वो उसको पूरा उसको पहला वाला जो करके आए हो उसको भोगना पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा। पहला जो किए हो उसको भोगो। सारी बात है कि छोटा छोटा बात के लिए आदमी को जन्म लेना पड़ता है। हाँ, एक बात और आ रहा है, जैसे खोलना पड़ेगा तो जैसे इसमें 2 तरह होता है। एक होता है मतलब बंदर के साथ किया गया गुनाह या उसके साथ जियादत, और एक अल्लाह के हुकूक में। तो अल्लाह का जो हुकूक है सभी कुछ ऊंच नीच हुआ तो रहमानो रहीम माफ कर देंगे, लेकिन जो बंदा के साथ हुआ वो तो भोगना ही पड़ेगा जब तक उस बंदे से माफी नहीं, फंस रहे हो। जैसे वो ठीक बात है, बंदा से किसी के साथ हम गलत किए तो भोगना तो हमको पड़ेगा ही, सही बात। लेकिन हमारे हाथ से अगर कोई गलत काम हुआ, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा ये तैयार नहीं थे कि हम उसका बिगाड़ना चाहते थे, है ना, उसका हमको नुकसान करना नहीं चाह रहे थे, मगर फिर भी मेरे हाथ से हो गया। ऐसा भी तो होता है। तो हो गया तो पिछला हिसाब था, हो गया, लेकिन हम अब अच्छा भाव से तो किए हैं, गलत भाव से तो किए नहीं, तो ये नहीं लिखा जाएगा। ये इसको चुकाने के लिए दोबारा आपको नहीं भेजेगा। समझ गया कि नहीं? भाव पर डिपेंड करता है। हाँ, जानबूझ के तो ऐसा जिसको जो हम किए तो हम तो माफ कर सकते हैं, चाहे हम माफी मांग सकते हैं, लेकिन जो दूसरा किया उसको भी तो हमसे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो भी तो हमको खींच सकता है वापस। खींचेगा नहीं, वो खींचेगा क्या, वो अपना भुगतान भुगतेगा, किसी दूसरे तरीके से वो अपना भुगतान भुगतेगा। जैसे हम किसी का बहुत बुरा कर दें, ठीक है, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाना, और फिर हमको लगा कि नहीं हम बहुत गलत किए उसके साथ, और वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो बहुत गुस्सा है, और लेकिन हमको एहसास हो गया कि नहीं हम गलत किए हैं, वो माफी मांग लें, हम अपने साइड से माफ कर दें, लेकिन वो नहीं माफ करने के लिए हम उनका बदला लिए। आपका स्टैंड क्लियर हो गया, वो फंसा। हाँ, वो फंसा रहा। तुम्हारा क्लियर हो गया, वो अगर चाहेगा तो खींचना, नहीं वो नहीं खींचेगा, वो नहीं खींचेगा, वो खुद खिंचाएगा, वो कुछ करेगा। जैसे मान लिया तुम्हारे किसी परिवार से किसी से उसका कोई ऐसा ताल्लुक रहेगा, वो चुकावेगा आकर के, फिर वो चुकाता ही रहेगा। वो तुमको उसमें नहीं फांसा जाएगा, तुम अपना तार काट लो। तुम अपना तार जो है मतलब इस्तगफार करके या उसको माफ करके अपना तार काट लो। कोई कनेक्शन है ना हमारा उससे, या तो इस्तगफार कर लिया उससे, या नहीं तो फिर उसको माफे कर दिया पूरा, दोनों बात है ना। या तो गलती अगर सामने आता है तो जैसे मान लिया बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके साथ हम मान लिया कुछ गलत हुआ, तो उसको जाहिर तौर से अगर तुम माफी मांगोगे तो नहीं माफ करेगा। लेकिन हम चाहते हैं माफी मांगना उससे, लेकिन वो माफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने तरफ से तो कैंची काट लिया, तो हम अपने तरफ से कैंची काट लिया, उससे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे तो कह सकते हैं। तो उससे कह लिए, उससे राब्ता आप जोड़ लिया आप अपना, तो आप अपना कैंची से काट लिया, वो उसका हिसाब वो समझेगा, उसको कैसे हिसाब करेगा, तुमको यहाँ से किनारे कर देगा। ये मामला है। तुम अगर जुड़े रहोगे वैसे किया ना हम ऐसे करेंगे, तो फिर आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। 2 को मारा, अभी तुम 4 को मारोगे, तो 6 को मारेगा, फिर अभी 8 को मारोगे, मारते रहो साले को। और क्या बोलिए? के लिए अगर हमारे हाँ, ठीक है किए। हाँ, खिंचवे करेगा।